हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियोज़ में भी जितने भी वीडियोज़ अपलोड हुए हैं उसमें भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के ही क्वेश्चंस देखे हैं, और इस वीडियो में भी एक RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चंस देख रहे हैं हम लोग, जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है कि इफ़ साइन थीटा इजकल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो साइन थीटा है वेरिएबल के टर्म्स में दिए हुए हैं, यानी कि a b के टर्म्स में दिए हुए हैं। अभी तक हम लोग जितने भी इसके पहले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें साइन थीटा टैन थीटा जो था, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, वो नंबर्स के फॉर्म में यानी कि कांस्टेंट के फॉर्म में दिए हुए होते थे। ठीक है, जैसे कि साइन थीटा इजकल टू 1/2, टैन थीटा इजकल टू 1/3, मतलब जो भी है, तो वो नंबर्स के फॉर्म में दिए रहते थे। लेकिन यहाँ पे जो साइन थीटा का रेशियोज दिए हुए हैं वो a और b के टर्म्स में दिए हुए हैं, यानी कि वेरिएबल्स के टर्म्स में दिए हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू दिया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हमको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू निकालने हैं फॉर एंगल थीटा के लिए। ठीक है, तो देखते हैं। तो हमको मालूम है कि टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जिसमें से साइन थीटा का वैल्यू दिया है, और बाकी के बचे हुए 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हमको वैल्यू निकालने हैं। तो बाकी के बचे हुए कौन से 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो जाएंगे? तो साइन थीटा दिया हुआ है, तो और कौन से 5 बच जाएंगे? और 5 कौन हो जाएंगे? कॉस थीटा हो जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा, ठीक है, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा। ठीक है, तो इन 5 का हमको वैल्यूज निकालने हैं। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस और पहले भी किए हुए हैं, लेकिन फर्क बस इतना था कि यहाँ पे साइन थीटा के जगह पे, मतलब साइन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जगह पे साइन थीटा का वैल्यू नंबर्स में दिए होते थे, 3/4, 4/5। ठीक है, जबकि यहाँ पे a और b के टर्म्स में दिए हुए हैं। तो जो भी अप्रोच होगा क्वेश्चन सॉल्व करने का, पहले वाला ही होगा। इसके मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में जो भी हम लोग अप्रोच किए हैं वैसा ही होगा, बस यहाँ पे फर्क a और b का आ गया है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसको सॉल्व करने से पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको मालूम है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल पे डिफाइंड होते हैं। तो पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी और सी, ये मेरा एंगल 90 डिग्री। ठीक है, और हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो एंगल ए है इसको थीटा बोल देते हैं। ठीक है, यानी कि मेरा एंगल ए रेफरेंस एंगल है, जिसको हम क्या मान के चल रहे हैं? थीटा मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में साइन थीटा का वैल्यू दिया है, तो लिखते हैं जो चीज पहले गिवन है उसको लिखते हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो गिवन साइन थीटा इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये साइन थीटा का वैल्यू गिवन है। अब हमको मालूम है कि थीटा के रिस्पेक्ट में सामने वाला साइड क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं, और बचे हुए साइड क्या हो जाता है? मेरा बेस हो जाता है। ठीक है, तो यहां से साइन थीटा का ये वैल्यू दिया है, और साइन थीटा हमको मालूम है, साइन थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का। ठीक है, यानी कि साइन थीटा पी और एच का रेशियो होता है। तो अगर इस फिगर में देखा जाए, इस फिगर के अनुसार देखा जाए, तो इस फिगर में परपेंडिकुलर कौन है? तो इस फिगर में परपेंडिकुलर BC है। कौन सा साइड है? BC है, तो यहाँ पे BC लिख देते हैं। अपॉन हाइपोटेनस कौन होगा? तो AC साइड होगा, AC मेरा हाइपोटेनस होगा, और इसका वैल्यू दिया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से BC को लेट BC इक्वल टू, BC को हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डायरेक्ट मान सकते हैं। ठीक है, अभी तक जो भी हम इस टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे, किए थे, सॉल्व किए थे, जो भी किए थे, तो उसमें हम कांस्टेंट k मल्टीप्लाई कर देते थे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कांस्टेंट k मल्टीप्लाई कर देते थे। ठीक है, लेकिन इसमें हम कांस्टेंट k मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले से ही वेरिएबल के टर्म्स में दिए हुए हैं, तो a और b की जगह पे कुछ भी हो सकता है फिर। ठीक है, जैसे कि अगर कुछ ऐसा दिया रहता P/H इक्वल टू 3/4, ऐसा कुछ होता, तो इस केस में जो नंबर्स, ये नंबर्स के फॉर्म में दिए हुए हैं, तो नंबर्स के फॉर्म में दिए हैं, तो वहाँ पे हम कांस्टेंट k मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, हमको लगता था कि ये अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में है,
इसका वैल्यू कुछ और भी हो सकता है जिसको हम कैंसिल करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाए होंगे, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते थे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम कांस्टेंट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते थे, ओके। लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वेरिएबल्स के टर्म्स में दिए हुए हैं, यानी कि ए और बी के टर्म्स में दिए हुए हैं, तो इसमें के मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से हम बी सी को डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ले सकते हैं, ए सी को डायरेक्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक है। के मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन इसमें कोई जरूरत नहीं है के मल्टीप्लाई करने का, ठीक है, क्योंकि पहले से ही वेरिएबल के टर्म्स में दिए हुए हैं, तो इसमें के मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। चलो अब देखते हैं हम, तो यहाँ से हम बी सी को डायरेक्ट मान सकते हैं, यहाँ पे हम बी सी को डायरेक्ट मान सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड ए सी को डायरेक्ट मान सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। नंबर नहीं है, वेरिएबल्स हैं, तो हम मान सकते हैं। तो बी सी कितना आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए सी कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में दो साइड का लेंथ दिया हुआ है, अननोन के टर्म्स में दिया है, लेकिन दिया है। बीसी का लेंथ दिया है, बीसी का लेंथ दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे लिख देते हैं बीसी का लेंथ है मेरा, बीसी का लेंथ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और एसी का लेंथ दिया है, एसी का भी लेंथ अननोन के टर्म्स में दिया है, और वो क्या है मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो एसी का लेंथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यानी कि इस ट्रायंगल में दो साइड का लेंथ मालूम है, हमको तीसरे साइड का लेंथ मालूम करना है, ठीक है। तो तीसरा साइड कौन है मेरा, ए बी है, तो ए बी का लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर हमको तीनों साइड का लेंथ मालूम रहेगा तभी जाके हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर केवल दो साइड का लेंथ हमको मालूम है तो हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमको तीसरे साइड का लेंथ भी निकालना होगा, तब जाके हम आसानी से सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, मेरा बेस था, ठीक है। तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर दिया है और हमको बेस निकालना है, तो क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम बेस को आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस ट्रायंगल में क्या लगाएंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे एच क्या है मेरा, कौन सा साइड, ए सी है, तो क्या हम ए सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन है मेरा, बी सी साइड है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, बी सी का होल स्क्वायर प्लस बेस कौन सा साइड है, बेस मेरा ए बी है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से आ गया मेरा। अब हमको इसमें किसका किसका वैल्यू मालूम है, ए सी का वैल्यू मालूम है और बी सी का वैल्यू मालूम है। हमको क्या निकालना है, ए बी का वैल्यू निकालना है, ए बी का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो हमको ए बी चाहिए, तो ए बी को अकेले कर दो और बाकी को इधर भेज दो, ए बी को इधर अकेले छोड़ देते हैं, बाकी को इधर भेज देते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा, ए बी स्क्वायर बराबर, ठीक है, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए सी का वैल्यू कितना है, ए सी का वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए सी का वैल्यू कितना है मेरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए सी की जगह पर हम लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर माइनस बी सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, बी सी का वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी सी का वैल्यू लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ए बी स्क्वायर क्या था, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी का वैल्यू कितना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए और बी सी की जगह पे बी सी का वैल्यू पुट कर दिए। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, तो देखो क्या होगा, तो ए बी का होल स्क्वायर बराबर, क्या हम इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं, इसको हम a ना बोल के हम x बोल रहे हैं, ठीक है। क्या इसको हम x प्लस वाई के होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं, जहां पे x की जगह पे क्या है मेरा a स्क्वायर है, y की जगह पे क्या है b स्क्वायर है, ठीक है।
हम a और b इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे a और b पहले से यूज है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि क्या हम ये जो है ये x प्लस वाई के होल स्क्वायर के टर्म में है, जहां पे x की जगह पे क्या है a स्क्वायर और y की जगह पे क्या है मेरा b स्क्वायर, ठीक है। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। अब जहां जहां x है वहां वहां क्या रखेंगे a स्क्वायर रखेंगे, और जहां जहां y है वहां पे क्या रखेंगे हम b स्क्वायर रखेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पे क्या है a स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस y को हम क्या माने हैं, y को क्या लेट किए हैं b स्क्वायर, यानी कि b स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस क्या है मेरा 2xy, यानी कि 2 इंटू a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं 2 इंटू a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। उसी तरह इस टर्म को भी हम x माइनस वाई के होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं, और x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। तो माइनस ऐसे कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे b ब्रैकेट लेते हैं, ठीक है। तो देखो तो यहाँ से x क्या है मेरा a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा ना, तो y किसको माने हैं b को, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2xy होता है, तो माइनस 2x की जगह पे मेरा a स्क्वायर है और y की जगह पे b स्क्वायर है, ठीक है, हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ab का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा a का पावर 4, ठीक है। b स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा b का पावर 4, पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो 2 2 जा 4, यहाँ पे क्या बचा मेरा प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। अब ये माइनस जो है ब्रैकेट जैसे ही खोलेंगे तो ये माइनस जो है हर टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरा माइनस a का पावर 4, ठीक है, माइनस a का, इसको थोड़ा नीचे लिख रहे हैं, यहाँ से थोड़ा नीचे लिख रहे हैं, तो माइनस a का पावर 4, ये माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस, अब b का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। तो ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है, यहां से हम इसको लिखे हैं, ठीक है, इसको समझ लीजिए। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको सॉल्व करो, तो ab का स्क्वायर बराबर यहां पे a का पावर 4 प्लस में है, यहां पे a का पावर 4 माइनस में है, तो क्या ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो a का पावर 4 और माइनस a का पावर 4 ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। यहां से प्लस b का पावर 4 और माइनस b का पावर 4 ये भी कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास क्या बचा 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों ही सेम टर्म्स हैं, दोनों ही लाइक टर्म्स हैं, दोनों को ऐड कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 4a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से ab का होल स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 4a स्क्वायर b स्क्वायर आ गया। तो हमको ab स्क्वायर का वैल्यू नहीं चाहिए, हमको ab का वैल्यू चाहिए, तो यहां से ab बराबर ये स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर b स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2 होगा, और a स्क्वायर b स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर का, यानी कि स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो केवल मेरा बच जाएगा ab। यहां से मेरा ab का जो वैल्यू है वो आ गया 2ab, ठीक है। यानी कि इस ट्रायंगल में ab साइड का लेंथ कितना आ गया 2ab आ गया, तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे 2ab, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो यहां तक वीडियो पॉज करके नोट कर लो, उसके बाद हम इधर क्लीन कर रहे हैं, उसके बाद आगे का हम इधर बनाएंगे, ठीक है, नोट कर लो, हो गया। चलो, तो इधर हम क्लीन कर रहे हैं, उसके बाद बाकी के सवाल इधर बनाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में 2 साइड का लेंथ दिया हुआ था और तीसरा साइड का लेंथ हम निकाले हैं, भले ही लेंथ अननोन टर्म में है, लेकिन 2 साइड का वैल्यू मालूम था हमको, लेंथ का वैल्यू मालूम था, हमको तीसरा का निकालना था, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम थर्ड साइड का लेंथ भी निकाल दिए, जो कि क्या मेरा आया 2ab आया, ठीक है। चलो, अब इस ट्राइंगल में हमको तीनों साइड का लेंथ मालूम चल गया, तो अब तीनों साइड का जैसे ही लेंथ मालूम चल जाएगा हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो अब हमको तीनों साइड का लेंथ मालूम चल गया, तो अब हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का एक एक करके वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब लिखेंगे नाउ
9। ठीक है, तो पहला कौन है, साइन थीटा तो हो गया है, अब क्या बचा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, चाहे यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वी नो दैट, नाउ की जगह पे लिख सकते हैं वी नो दैट। ठीक है, कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस के इक्वल होता है। अब इस फिगर में बेस कौन है मेरा, बेस ए बी है, तो ए बी लिख सकते हैं। हाइपोटेनस कौन है, तो हाइपोटेनस मेरा ए सी है। ठीक है, तो ए सी। अब बताओ ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू आया है 2ab अपॉन हाइपोटेनस का वैल्यू क्या है मेरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या कोई टर्म यहाँ पे कोई टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। ठीक है, कोई भी अल्फाबेट यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। यानी कि यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ गया, कॉस थीटा का वैल्यू आ गया 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू मालूम चल गया। अब कौन है, अगर हम इसको पहला मान रहे हैं, अब दूसरा कौन है मेरा, दूसरा कौन बचा है, टैन थीटा। ठीक है, तो टैन थीटा हमको मालूम है किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो होता है। इस फिगर में परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है, कौन सा साइड, BC। ठीक है, बेस कौन है मेरा, AB है, बेस AB है। ठीक है, BC का लेंथ कितना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां पर रख दो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन AB का लेंथ कितना है, AB का लेंथ है 2ab। ठीक है, इसमें भी कोई कैंसिल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ से मेरा tan थीटा कितना आ गया, यहाँ से tan थीटा आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक है, इसमें कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो इतना ही हो जाएगा। ठीक है, तो cos थीटा मालूम चल गया, tan थीटा मालूम चल गया। अब कितने बचे, 3 बचे, तो तीनों को बारी बारी यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इतना पार्ट क्लीन कर रहे हैं, नोट कर लिए होंगे आप लोग, तो इसको हम क्लीन कर दे रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक है, तो 2 मालूम चल गया। अब तीसरा बचा, तीसरा है कॉट थीटा। ठीक है, तो कॉट थीटा को हम b अपॉन पी करके भी, यानी कि बेस अपर परपेंडिकुलर करके भी निकाल सकते हैं, या फिर हमको ये भी मालूम है कि कॉट थीटा जो होता है tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, हमको ये भी मालूम है कि कॉट थीटा जो होता है tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो tan थीटा का वैल्यू कितना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे, उल्टा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा आपको 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से मेरा कॉट थीटा का वैल्यू क्या आ गया, कॉट थीटा का वैल्यू आ गया 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, चलो, तो 3 मालूम चल गया। अब चौथा है मेरा सेक थीटा। तो सेक थीटा सेक थीटा h अपॉन बी भी होता है, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस भी होता है। और हमको ये भी मालूम है कि सेक थीटा जो होता है कॉस थीटा का भी रेसिप्रोकल होता है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है। अब यहाँ पे कॉस थीटा कितना आया है, 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इसका रेसिप्रोकल करते हैं, उल्टा करेंगे, इसको रेसिप्रोकल करेंगे, तो क्या आ जाएगा वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक है, तो ये क्या है मेरा सेक थीटा का वैल्यू। अब लास्ट बच गया कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा जो होता है h अपॉन पी भी होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पे हम कॉसेक को 1 अपॉन साइन थीटा भी ले सकते हैं। और साइन थीटा का वैल्यू कितना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो उल्टा हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको वैल्यू क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचे थे, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू फाइंड हो गए। ठीक है, कॉस बचा था, टैन बचा था, कॉट, सेक और कॉसेक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही करना था कि आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकालना था। साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ था, अननोन के ही टर्म्स में दिया हुआ था, लेकिन वैल्यू दिया हुआ था। तो ये एक अलग क्वेश्चन था और इम्पॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को और हम सॉल्व करना है, आप लोग को और सॉल्व करना है।
हम भी इस अगले वाले वीडियो में और भी बताएंगे इस तरह का क्वेश्चन, लेकिन आप लोगों को भी बहुत सारे बुक से, ठीक है, जैसे RD, RS, NCERT से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।